जानिए क्या कहा था पतरस ने सेवकों के पापी जीवन को लेकर। उन दिनों में, आज भी है मैं जानता हूं, लेकिन उन दिनों में पापी जीवन सेवकों का। आइए पढ़ते हैं, बहुत लंबा है लेकिन मेरे साथ में बने रहे। और मैं जानता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में मेरे साथ अभी भी बने हुए। दूसरा पत्र 2:1-22, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स फ्रॉम 1 to 22। वचन 1, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। इसलिए मैंने क्या कहा, किसकी बात हो रही है? सेवकों के पापी जीवन की। उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करते, उद्घाटन छिप छिप के करेंगे। उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, यानी कि यीशु का, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। वचन 2, बहुत तेरे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। याद रखो, मसीहों के कारण परमेश्वर के राज्य की निंदा की जाएगी। वचन 3, और लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। लोभ की बात है। आजकल क्या चल रहा है? 90% प्रीचिंग किसके ऊपर है? प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग। और वो इसलिए करते हैं ताकि तुमको लाभ का कारण बनाए। आपसे पैसे ऐंठेंगे, आपको इतना अच्छा अच्छा बोलेंगे, और आप लोग बड़ा बड़ा चेक और बड़े बड़े पैकेट उनको लेके जाके देते हो, और फिर बाद में आपको पता चलता है अरे यार ये तो गलत निकला। हाँ, किसी की जल्दी आँख खुल गई तो बच गया, जिसकी लेट खुलती है वो तो लूटे जा रहा है। और मुझ जैसे प्रचारकों की वीडियो जब आपके पास में आती है तो आपको शैतान बोलता है अरे डैनियल को मत सुनो, क्योंकि उसको भी पता है कि जैसे सुनेंगे मुझ जैसे दस्तकों की, आपकी आंखें खुलेगी और आप लोग सत्य पे आओगे। एनीवे, जो बच गया वो बच गया, जो नहीं बचा गई भैंस पानी में। वचन 3, और लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से ही हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊगता नहीं। मतलब जो विनाश है ना वो ऊँगेगा नहीं। नींद आने का आता ना, वैसे नहीं होगा। उनका दंड पहले से तय किया गया है। मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। वचन 4, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया, याद रखो स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, नहीं छोड़ा पर नरक में बेचकर अंधेरे कुंड में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहें, और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय बेचकर धर्मी प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। वचन 6, सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे। तो जब जब तुम नूह की किताब पढ़ते हो, लूत को पढ़ते हो, लूत की पत्नी जीसस ने कहा उसको मत भूलो, तो आप सभी को एक सबक सीखना है। सेवकों, आपको सबक सीखना है। स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, नूह के वक्त में लोगों को नहीं छोड़ा, सदोम और गमोरा को नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ देंगे? वचन 7, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। वचन 8, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। वाह! आज आपको मुंबई में कैसा रहना है? जब चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, आपको अपने मन को कहना है मैं नहीं जाऊंगा। इसको कहते हैं लड़ना। आपके पास में जब फेसबुक में उल्टा सीधे वीडियो आता है या कोई चित्र आता है, आपको खुद से लड़ना है मैं ये नहीं देखूंगा। यूट्यूब पर कुछ आता है, खुद को कहना है मैं ये नहीं देखूंगा। तब जाकर परमेश्वर का दास पतरस कहता है कि वो खुद से बातें करता था, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन सच्चे मन को पीड़ित करता था, लड़ता था। वाह! वचन 19, तो प्रभु के भक्तों की परीक्षा में से निकाल लेना, प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना, और अधर्मी प्रभु के दासों को, मैं ये ऐड कर रहा हूं, अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। कौन? प्रभु। कैसे बख्शेगा वो? आजकल के सेवकों, ध्यान से सुनो, आजकल के पास्टरों, जो तुम पाप का जीवन जीते हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उल्टे सीधे वीडियोस आप लोग देखते हो। मेरे को कितने सारे लोगों ने कॉल करके बताया, वॉइस क्लिप के साथ में भेजा है। या वचन 10, नीच करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ढीठ और हट्टी हैं। ये देख लो, मतलब ये ऐसे हो गए हैं, अगर इनको करेक्शन भी दिया जाए तो ये ढीठ हो गए। ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। सेवकों की बात कर रहा हूं, ये लोग नहीं डरते।
अगर इनके ऊपर जो लीडर इनको करेक्शन करता है तो ये नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। वचन 12, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं। किसको बोल रहा है? सेवकों को। कौन से सेवक? ये वो सेवक हैं जो झूठे हैं, गलत तरीके से आते हैं, शरीर के पीछे भागते हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं। इनको रखा ही इसलिए गया है ताकि ऐसे, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं। इनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, या वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। बाप रे। पौलुस कहता है इनकी शिक्षाएं ऐसी हैं, 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16-17 कहता है सड़े घाव की तरह फैलेगा। तो यूट्यूब पर, फेसबुक पर और फिजिकल चर्चेस में कुछ टीचिंग ऐसी है, सड़ाहट की टीचिंग, शिक्षाएं, जिसको पौलुस कहता है कि सड़े घाव की तरह फैलेगा। वचन 13, एक सेकंड दीजिए प्लीज। वचन 13, औरों का बुरा कहने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। ये पता है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, ये कुछ लोगों को कहते हैं कि अगर तुमने मेरा चर्च छोड़ा तो तुम पे श्राप आएगा। वाह भैया, मैं फिर कहता हूं कभी नहीं डरना, किसी के भी श्राप की बातों से आपको नहीं डरना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। किसको? ऐसे सेवकों को, पापी सेवकों को जो पापी जीवन जी रहे हैं। दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। वाह। प्रीति भोज, गेट टुगेदर, आ रही है ना बात समझ में? वचन 14, उनकी आंखों में व्यभिचार बसी हुई है। उनकी है ये, उन्हीं नहीं, उनकी आंखों में व्यभिचार नहीं बसी हुई है और वे पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते। पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते। वाह। एक सिस्टर का कॉल आया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा और ना ही शहर का नाम बताऊँगा, ठीक है ना, और वो लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच भी जाएगी शायद। उन्होंने कहा था कि एक चर्च हमने छोड़ दिया अभी कुछ महीना पहले। मैंने बोला क्यों? बोला वहाँ का पास्टर उनके साथ में, फिर उसके को छोड़ और किसी के साथ में, फिर उसको छोड़ किसी और के साथ, एक ही चर्च में कम से कम 3-4 से भी ज़्यादा लोगों का साथ में उसका चक्कर है। बताइए आप, सेवक की बात कर रहा हूँ। वाह। लिखा है पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते, वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। मैं फिर कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, जितने सिस्टर्स और लड़कियां, बहुत ध्यान से सुनना, आप जिसको भी फॉलो करती हैं, सुनती हैं, या जो भी आपका सेवक है ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, अगर जैसे ही पता चला कि कुछ गलत बातें हो रही है, उसी दिन ब्लॉक करो, अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो, क्योंकि आपका फ़ायदा उठाएंगे। और लिखा है वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, लूसीफर के लिए सेवकों को फंसाना एक टाइम में बहुत कठिन था, लेकिन आज ऐसे है। पता है क्यों? क्योंकि चर्च में उसने ऐसे लोगों को भेज रखा है कि बड़ी आसानी से हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है, या हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। वो चाहे शरीर का सुख हो, मन का सुख हो, पैसा हो, ऐसे आसानी से मिल जा रहा है। आऊँगा इसके ऊपर फिर कभी। लिखा है मन वालों को फुसला लेते, उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। माय गुडनेस, वे संताप की संतान हैं, वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। बोहर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि बोल गधी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। वाह, गधी ने अक्ल दिया एक प्रॉफिट को। बाप रे। आजकल तो मैं हूं जो बोल रहा हूं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो प्रॉफिट है, फिर ये कौन था? बिलाम कौन था? लिखा है ना भविष्यवक्ता, ये तो प्रभु का बड़ा दास है, गलत कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर कुछ लोग बोलते हैं हम कैसे बोले? ठीक है, मत बोलो, उसका कुत्ता बोलेगा, उसके घर का कुत्ता बोलेगा, या तो उसका पड़ोसी बोलेगा। हद है साहब। 17, ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। माय गुडनेस, क्या 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 गुस्सा होगा नहीं पतरस का,
जब ये लिख रहा है, ये लोग सूखे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया। किसके लिए? सेवकों के लिए। कौन से सेवक? जो पाप में जी रहे हैं, पापी जीवन जी रहे हैं। वचन 18, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषों में फंसा लेते हैं। सी, तो ये ऐसे लोग हैं जो लड़ नहीं रहे पाप से, और जो लड़ना चाहते हैं उनको कहते हैं रिलैक्स, सब चलता है। 19, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। हो, आप नहीं समझे अभी भी? वो कहते हैं हम आजाद हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि तू सड़ाहट का दास है। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। मैंने क्या कहा था? यीशु ने क्या कहा? अगर तू पाप कर रहा तो तू पाप का दास है। और यहां पर क्या लिखा है? जो पाप से हार गया वो उसका दास है। तो मैं सबसे पूछ रहा हूं, हमको कॉल आता है ना, ऑफिस में आता है हमको कॉल, पुराने पाप याद आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लड़ नहीं रहे हो, और अगर आप लड़ नहीं रहे हो तो आप हार रहे हो, और अगर आप हार गए तो आप उसके दास बन गए। सीधी बात। तो मैं फिर कहता हूं, मुझे, सब ठीक है, मुझे या किसी भी हमारे मसीह मंथन को आप लोग अगर कॉल करके कहते हैं, और मैं तो पहले ही पूछता हूं, जब मुझे कॉल आता है मैं पहले ही पूछता हूं, कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना कर दो, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, गलत हो रहा है, मैं जो वीडियो देखना नहीं चाहता हूं मैं उस पर चला जाता हूं। तो मेरा पहला सवाल होता है कि तेरा जीवन कैसा है, और वहीं से पता चल जाता है बंदे का प्रार्थना बंद है, संगति बंद है, वचन बंद है। तो फिर पाप तो हावी होगा ना, क्योंकि तुम लड़ नहीं रहे हो। वचन 20, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। माय गुडनेस। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानना ही उनके लिए से भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। अब ये देखो, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। किस पर? ब्रैकेट में सेवकों पर, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चल पड़ती है। अब बताओ कैसा लग रहा है? सही, या नीचे टाइप कर सकते हैं आप लोग, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है। और मैं जानता हूं कि अभी मैं कुछ लोगों से जब बात कर रहा हूं, ये प्रचार कर रहा हूं, तो परमेश्वर का आत्मा कई लोगों को कायल कर रहा होगा, यार बात तो सही है डैनियल भाई, हम पाप से लड़ ही नहीं रहे थे, और हम तो ये भूल ही गए कि हम लोग युद्ध के मैदान में, वी हैव टू फाइट एवरी डे विद द सिन।